पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो तियानन प्लैनेट के लिए जाने के लिए निकल चुका था, जहां पर उसके साथ सितुनान भी होता है जो उसको गाइड करेगा तियानन प्लैनेट तक के। सितुनान जो था यहाँ पर रास्ते में वांग को कुछ टेक्निक वगैरह भी सिखा देता है, क्योंकि तियानन प्लैनेट बहुत खतरनाक जगह है, वहां पर किस तरह के खतरे हो सकते हैं इसके बारे में वांग नहीं जानता। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो प्रिपरेशन के साथ जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस वजह से सितुनान ने यहाँ पर वांग को कुछ टेक्निक वगैरह सिखा दी थी। तो यहाँ पर वांग यहाँ पर उन टेक्निक को सीख जाता है और जैसे उसने सीखा था उसके बाद सितुनान अपनी जगह जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको जाना था अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, और वांग को जाना था तियानन प्लैनेट पे, जहां पर जाकर वो अपना नया सफर शुरू करेगा। तो इस वजह से दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। वांग यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल भी था सितुनान के जाने से, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो अपने स्टार कंपास पे सवार होते हुए आगे बढ़ चुका था, और आगे आने के बाद वो तियानन प्लैनेट के पास आकर पहुंच जाता है। तियानन प्लैनेट के चारों तरफ कई सारे छोटे छोटे स्टार भी मौजूद थे। तो यहाँ पर ये चीज देखकर वांग कहने लग जाता है कि तियानन प्लैनेट तो कितना ज्यादा बड़ा है, सुजाकू प्लैनेट के इस मुकाबले का तो आसपास भी नहीं है। सुजाकू प्लैनेट इससे बहुत छोटा है, और जितने खतरनाक लोग सुजाकू प्लैनेट पे नहीं रहते थे उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक लोग इस प्लैनेट पे रहते होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ के पावरफुल लोग मेरी ओरिजिनल बॉडी जो है उसके बारे में जाने, उसकी कल्टीवेशन के बारे में जाने। तो मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिनल बॉडी को यहीं कहीं छुपा देता हूँ। वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को बाहर निकालता है और उसको कह देता है कि तुम किसी और प्लैनेट पे जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लो, जब तक कि मैं तियानन प्लैनेट पे जा रहा हूँ। इस वजह से ओरिजिनल बॉडी वहां से जा चुकी थी। अब जैसे ही वांग आगे बढ़ते हुए तियानन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के पास आया था, वहां पर एकदम अजीब सा धुआं फैला हुआ था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हर तरफ से बिजलियां गिर रही थी। यहाँ पर माहौल ही एकदम ज्यादा खतरनाक था, मानो कि कोई नॉर्मल बंदा तो इस धुएं को पार करके आगे भी ना बढ़ सके। जैसे ही वांग यहाँ से थोड़ी दूर ही के आया था कि वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा नजर आ रहा था। वो यहाँ पर वांग से आने का मकसद पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हुए हो। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है मैं यहाँ आया हूँ सीनियर तियान युनजी को ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर वो जो बंदा था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हारा वेलकम है। वो अपनी फ्लाइंग स्पॉट देता है वांग को, ताकि उसके ऊपर सवार होकर वांग तियानन प्लैनेट के अंदर एंट्री मार सके। वो कहता है कि तियान युनजी जो है वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, फाइनली तुम यहाँ पर आकर पहुंच चुके हो। तो ये देखकर वांग भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। पर उसको एक चीज की चिंता खाई जा रही थी कि किसी को तो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ। तो आखिर ये कैसे जानता था कि मुझे सीनियर तियान युनजी यहाँ पर बुलाए हैं, और इसने बिना किसी सवाल जवाब के मुझे अंदर एंट्री दे दी। हो सकता है कि यहाँ पर सीनियर तियान युनजी जो है वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो सारी की सारी चीजें समझ सकते हैं। उनको पता था कि मैं यहाँ पर उनका जो एग्रीमेंट था उनका डिसाइडर बनने का उसको एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए उन्होंने सारे के सारे तियान युनजी प्लैनेट के लोगों को बता दिया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। इस वजह से ये लोग पहले से तैयार थे कि मैं कोई ना कोई दिन यहाँ पर आऊंगा। बड़े ही कमाल के और काफी खतरनाक है वो सीनियर तियान युनजी। अब वांग आगे बढ़ते हुए जैसे ही यहाँ पर प्लैनेट के अंदर एंट्री किया मारा था, उसको वहाँ की जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है जिससे वो देखता रह जाता है। उसके सामने यहाँ पर तियान युन सेक्ट मौजूद था। वहाँ पर आने के बाद वांग जो था वो कहने लग जाता है कि मैं सुजाकू प्लैनेट से आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सीनियर तियान युनजी से मिलना चाहता हूँ। तो क्या मुझे सेक्ट के अंदर आने की परमिशन है, क्योंकि इसी सेक्ट के अंदर रहते हैं वो सीनियर तियान युनजी। तो हम यहाँ पर एक बंदे को देख पाते जिसकी भी हमें आवाज सुनाई दी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यही है सीनियर तियान युनजी। वो यहाँ पर आने के बाद जब देखते हैं कि वांग यहाँ पर आ चुका है तो वो कहने लग जाते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम के अंदर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जब पिछली बार इससे मुलाकात हुई थी तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब देखो ये कितना ज्यादा काबिल हो चुका है। वहाँ पर कुछ और बंदे भी मौजूद है। वो यहाँ पर सीनियर तियान युनजी से कहने लग जाते हैं कि क्या हमें इसका भी ट्रायल लेना चाहिए। भले से आपने उसको यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाने का मान लिया है, लेकिन कोई भी हमारे सेक्ट में एंट्री मारता है तो उसको ट्रायल देना पड़ता है ना। तो क्या आप इसका ट्रायल लेंगे या बिना ट्रायल के इसको एंट्री देंगे। वैसे भी जब आपने यहाँ पर किसी बंदे को अपना डिसाइपल बनाया है तो वो कोई नॉर्मल बंदा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सीनियर तियान युनजी कहना चाहते हैं कि मैं इसका ट्रायल लेना चाहता हूँ। अगर ये 3 ट्रायल पास कर लेता है ना तो इसको सेक्ट के अंदर एंट्री दिलवा देना और इसको ज़ियुन पवेलियन के अंदर ले जाना। इस चीज़ को देखकर वहाँ पर वो जो 2 बंदे खड़े थे जो कि सीनियर तियान युनजी से बात कर रहे थे, वो कहने लग जाते हैं कि लगता है कि कोई मास्टर तियान युनजी का फेवरेट बंदा ज़ियुन पवेलियन के अंदर जा रहा है। अब लगता है कि ज़ियुन पवेलियन के अंदर एक हलचल मचने वाली है। वहाँ पे जो लोग अपने आप को महान समझते थे उनकी पोजीशन छीनने के लिए कोई नया बंदा एंट्री मार चुका है। इसके बाद वहाँ पर एक मास्टर भी मौजूद था। वो यहाँ पर वांग से कहना चाहते हैं कि वांगलिन, अगर तुम यहाँ पर सीनियर तियान युनजी से मिलना चाहते हो ना तो उससे पहले तुम्हें 3 ट्रायल देने होंगे। ये 3 छोटे से टेस्ट होंगे जिनको तुम्हें पास करना पड़ेगा। अगर तुम इसको पास कर देते हो तभी तुम्हें सेक्ट के अंदर एंट्री मिलने वाली है। तो बताओ क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे।
तो वांग कहता है कि मुझे आखिर किस चीज से डर लगेगा, हाँ बिल्कुल मुझे ये चैलेंज मंजूर है। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका था। चैलेंज एक्सेप्ट करते साथ ही यहाँ पर वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है। जैसे वो यहाँ पर आया था उसको बताया जाता है कि सबसे पहला जो ट्रायल होगा वो ह्यूमन ट्रायल होगा। इसके अंदर तुम्हारे दाव हार्ट को टेस्ट किया जाएगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपना पहला ट्रायल तुम शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वांग यहाँ पर आया था उसका जो दाव हार्ट होता है उसमें तकलीफ होने लग जाती है। वो आवाज लगाते हुए कहता है कि आखिर ये टेस्ट किस तरह से होगा, किस तरह से मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरा दाव हार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना कमजोर है। तो इतना कहने की देरी ही थी कि तभी वहां पर कोई बंदा आकर पहुंचने लग जाता है। वो कोई लड़की लग रही थी जो कि वांग की तरफ धीरे धीरे करते हुए धुएं के अंदर से करीब आ रही थी। और जब वो करीब आती तो वांग को पता चलता है कि ये तो लीमुआन ही है। तो ये देखकर वांग कहने लग जाता है कि अच्छा, तो मतलब इस ट्रायल के अंदर जो टेस्ट होगा वो मेरे दाव हार्ट का तो होगा, और मेरे दाव हार्ट के अंदर सबसे ज्यादा कीमती चीज रखी हुई है उसको एक ह्यूमन का फिगर दे चुका गया है जो कि लीमुआन का है। लेकिन अब मेरे सामने लीमुआन तो आ गई, पर मुझे इसके साथ करना क्या है, क्या करूं जिस वजह से मेरा ये टेस्ट जो होगा वो पास होगा। जिसके बाद लीमुआन जो थी वो वांग को लेके आगे बढ़ना शुरू कर दी थी। वो किसी और जगह पर उसे ले जाना चाह रही थी। इस चीज को देखकर वो जो बंदे वहां पर खड़े थे जो वांग का ट्रायल देख रहे थे वो लोग हैरान रह जाते हैं कि देखो तो इसका दाव हार्ट इसकी ही वाइफ में बदल गया। तो इसका मतलब इसके लिए ट्रायल को पूरा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। ये तो आसानी के साथ अपने इस दाव हार्ट के ट्रायल को पूरा कर लेगा। उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि वो यहाँ पर नहीं चाहता कि वांग अपना यहाँ पर ट्रायल पूरा करे, क्योंकि हो सकता है कि ये भी जियुन पवेलियन का ही बंदा होगा। और जब यहाँ पर वांग जाएगा तो सारी की सारी जो मास्टर तियानयुनजी है उनका ध्यान वांग के ऊपर ही रहेगा और किसी और को वो ध्यान भी नहीं देंगे। इसी वजह से ये नहीं चाहता कि वांग यहाँ पर अपना ट्रायल पूरा करे। इसके बाद हम वांग को देख पाते हैं वो अपने बचपन वाले सीन में जाकर पहुंच चुका था। उसको सामने दिखाई देने लग जाता है कि छोटा वांग जब उसने कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की थी वो एक जगह पर बैठकर मूर्तियां बना रहा होता है और वहां पर उसके पेरेंट्स वगैरह भी मौजूद थे। वांग अपने पेरेंट्स से कह रहा था कि आपको माउंटेन के पास नहीं जाना चाहिए, वो जगह बहुत खतरनाक होती है, आपको चोट लग जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वांग के पेरेंट्स से कहना चाहते कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर गाँव के और लोग भी जाते हैं और पहाड़ से जरूरत का सामान लेकर यहाँ रिटर्न आ जाते हैं, तो हम भी ऐसा ही करते हुए जाते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम भी हमारी तरह ही बनना और पहाड़ पे जाकर जरूरत का सामान तुम लेकर आना। उसके बाद हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वांग के पेरेंट्स कभी भी उसको एक कल्टीवेटर नहीं बनाना चाहते थे, वो उसको हमेशा अपने करीब रखना चाहते थे। वांग के पेरेंट्स जो थे वो यहाँ पर उससे पूछने लग जाते कि बच्चे तुम यहाँ पर किस चीज को बना रहे हो इन लकड़ियों की मदद से, किसका चेहरा तुमने यहाँ पर बनाया है। लेकिन ये देखकर वांग खुद हैरान रह जाता है कि मैं यहाँ पर बना क्या रहा था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। वो यहाँ पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करता है और ताकि जान सके कि वो यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफी देर तक की कोशिश करने के बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आता और तभी यहाँ पर उसको नजर आता है कि उसके पेरेंट्स की जान जा चुकी है। उसको यहाँ पर सबसे बुरी बुरी चीजें दिखाई जा रही थी जो कि इसी ट्रायल का एक पार्ट था। यहाँ पर जब वांग अपने पेरेंट्स की लाश को देखता है वो एकदम हैरान रह चुका था, उसको बिल्कुल सदमा आ जाता है और वो यहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता। और जैसे यहाँ पर उसने इस मेमोरी को याद किया वो वहां से किसी और ही वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंचने लग जाता है, मानो कि आसपास का माहौल बदल रहा हो, सब कुछ उसको उल्टी पुल्टी होते हुए नजर आ रही थी। और इसके बाद वो दोबारा से उसी टाइम पे पहुंच जाता है जब वो मूर्तियां बना रहा था और उसके पेरेंट्स जिंदा थे। उसको दोबारा से वही चीज रिटर्न दिखाई देती है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स की जान चली गई। उसको बार बार एक ही चीज दिखाई दी जा रही थी जब तक कि वो यहाँ पर इस मेमोरी को याद करके आगे नहीं बढ़ जाता कि हाँ जो जिस किस्मत में लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता। अगर एक ही चीज को बार बार याद करते रहोगे तो परेशानियां इस तरह की हमेशा आते रहेंगी। यही था वांग का टेस्ट। उसको यहाँ पर जो सबसे बुरी उसकी यादें हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये चीज हो गया तो उसको ना वो कभी बदल सकता है ना ही वो उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। लेकिन करीब करीब 84 बार यहाँ पर वांग को सेम चीज दिखाया गया था, लेकिन अभी तक कि वो यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। 84 टाइम तक के एक ही ट्रायल के अंदर एक ही चीज को बार बार देखते हुए सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस चीज को देख कर यहाँ पर सीनियर तियानयुनजी भी कहने लग जाते हैं कि ये वांग लिन तो बड़ा कमाल का है, इतनी बार सबसे बुरी यादों को देखकर खुद को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि वांग लिन ने यहाँ पर करके दिखा दिया। मुझे तो लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की वांग को अपना डिसाइपल बना के। ये बहुत कमाल का बंदा होने वाला है आगे चलकर। अगर इसी तरह से वो अपने हार्ट पे कंट्रोल करना सीख जाए ना तो इसका दाव हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इसका दाव हार्ट कभी जिंदगी में डिस्ट्रॉय किया जा ही नहीं सकता। ये टेस्ट था वांग का दाव हार्ट मजबूत बनाने के लिए। मुझे बंदे यहाँ पर वांग का ट्रायल देखे थे वो लोग कहना चाहते कि जो जियुन पवेलियन का सबसे नंबर 1 बंदा है सुन युन, वो भी सिर्फ 67 बार तक के सर्वाइव कर पाया था अपनी बुरी यादों को लेकर, लेकिन वांग ने यहाँ पर 84 बार तक के सर्वाइव कर लिया, जो कि उससे भी ज्यादा कमाल की चीज है।
तभी वहाँ पर आसमान बदलने लग जाता है, मानो कि कोई ऐसी खतरनाक चीज आसमान से आ रही होगी जो यहाँ पर वांग का ध्यान जो है उसके ताव हार्ट के ऊपर उसका ध्यान हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन वांग उस चीज पे ध्यान ही नहीं देता और वो यहाँ पर अपना मोतियां बनाने के काम पर लगा हुआ था ताकि जितनी भी बुरी यादें हैं उसकी वो यहाँ पर उसके ऊपर हावी ना हो सके। उसने हर एक अपने जान पहचान वालों की मूर्ति वहाँ पर तैयार कर दी थी और इसको तैयार करने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि जब इंसान का खुद के ऊपर भरोसा हो तो कोई भी चीज यहाँ पर उसको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश क्यों ना करे, वो नहीं भटकता। आज यहाँ पर ये ट्रायल ने मुझे न जाने कितनी बार ही कितनी बुरी बुरी चीजें दिखाई है, लेकिन मुझे मेरे हार्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल था, इसलिए मैं इस ट्रायल के झांसे में नहीं आया। और इतना कहने के बाद वांग जो था वो उस ट्रायल से बाहर निकल कर आ जाता है, यानी कि ऐसा लग रहा था उसने अपने दाव हार्ट का ट्रायल पूरा किया। जितनी भी उसको तकलीफें हुई उस तकलीफों ने यहाँ पर वांग के दाव हार्ट पे कोई असर नहीं दिखाया और वांग ने इस ट्रायल को आसानी के साथ पूरा कर लिया था। अब जैसे यहाँ पर वांग का फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट हुआ था, उसको भेज दिया जाता है दूसरे ट्रायल के अंदर, जिस ट्रायल का नाम होगा अर्थ ट्रायल। अब अर्थ ट्रायल सुनकर ही यहाँ पर वांग सीधा चला जाता है अर्थ के नीचे, मानो कि पाताल के अंदर, जहाँ पर से ज्वालामुखी और आग वगैरह भरे हुए थे और वहाँ पर जितने भी आग वगैरह होते हैं उनसे मिलकर बनता है एक वॉरियर जो कि बड़ा खतरनाक लग रहा था और इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा थी। उन बंदों की यहाँ पर वांग को आवाज आने लग जाती है कि अगर तुम्हें अर्थ ट्रायल पूरा करना है तो तुम्हें यहाँ पर इस वॉरियर को हराना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पर इसको हरा देते हो तो तुम्हारा अर्थ ट्रायल पूरा होगा। वो जो आग से बना हुआ वॉरियर था वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, तो यहाँ पर वांग जो होता है वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर एक वॉरियर को तो आसानी से मार चुका था, लेकिन जैसे ही एक वॉरियर यहाँ पर मरता है वापस से एक और दूसरा वॉरियर यहाँ आकर पहुंच चुका था और जितनी बार अगला वॉरियर आता वो पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होता। वांग यहाँ पर समझ जाता है कि अगर मैं जोर जबरदस्ती के साथ इस वॉरियर के साथ फाइट करने जाऊं तो हर बार ये वापस मर मर के दोबारा आ जाएगा, मुझे यहाँ पर शांति से इसको हराने का तरीका सोचना पड़ेगा और उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर इसको हरा सकता हूँ। और इस ट्रायल का मेन पॉइंट यही था कि अगर कोई बंदा यहाँ पर हड़बड़ी में आकर जल्दी जल्दी अटैक करने की कोशिश करे ना तो ये ट्रायल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है और उतना ही ज्यादा वो ट्रायल देने वाले को हराने की कोशिश करता है। लेकिन वांग यहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा था, वो समझ चुका था कि ये ट्रायल उसके साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है। तो ये देखकर वो मास्टर जो कि ट्रायल दे रहा था यहाँ पर वांग का, वो कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर अपना हड़बड़ी नहीं करते हो तो मेरे पास कुछ और भी तरीके हैं तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए और तुम्हारा ये ट्रायल और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये करना अलाउड नहीं है। अगर मैंने ये किया तो तुम यहाँ पर इस ट्रायल को पूरा कर ही नहीं पाओगे और जब यहाँ पर मास्टर तियानजिन ने तुम्हें अपना डिसाइबल बनाया है तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुक जाता है और इस ट्रायल को ज़्यादा हार्ड नहीं बनाता है। इस वजह से ये वाला जो ट्रायल था वो भी वांग का यहाँ पर पास हो चुका था, उसने अर्थ ट्रायल को भी पास कर लिया क्योंकि अर्थ ट्रायल में सिर्फ ट्रिक को समझना था, ये नहीं था कि उस वॉरियर को हराना है। अगर इंसान शांति से यहाँ पर खड़ा होकर समझ जाए कि ट्रायल का असल में मकसद क्या था तो वो इस ट्रायल को पास कर लेगा, जो कि यहाँ पर वांग ने करके दिखा दिया। तो अब यहाँ पर आखिरी ट्रायल होता है वांग का और ये ट्रायल था हेवन ट्रायल। इसके अंदर टेस्ट किया जाएगा वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को, जो कि उसके डोमेन की पावर है कि आखिर उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो जैसे ये ट्रायल शुरू हुआ था वांग यहाँ पर किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है जहां पर उसको सामने उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर नजर आ रही थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और पूरे एरिया को कवर करते हुए वहां पर मौजूद थी। इस चीज को देखकर वांग यहाँ पर एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर इस ट्रायल बनाने वाले को कैसे पता चला कि यहाँ पर मेरी जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है वो है लाइफ और डेथ की, और इस लाइफ और डेथ की पावर का यहाँ पर आर्टिस्टिक कंसेप्शन का ट्रायल बनाया गया है। क्या सीनियर तियानजिन को पता था कि मेरी पावर किस तरह की है? कि वो मेरे बारे में सारी की सारी चीज़ें पहले से ही डिटेल में जानते हैं? ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी ऑरा था उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन का यहाँ पर फैला हुआ उसको खुद में एब्सॉर्ब कर लेता है और इस ट्रायल के अंदर बस उसे यहाँ पर अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर दिखानी थी और जैसे उसने यहाँ पर अपनी पावर को दिखा दिया उसका ये ट्रायल भी यहाँ पर पूरा हो चुका था। वांग समझ जाता है कि ये ट्रायल यहाँ पर मुझे तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन पावर की अंडरस्टैंडिंग से और ज़्यादा अच्छा करने के लिए था, ताकि मैं यहाँ पर अपने दाव हार्ट को, अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को और अपनी कल्टीवेशन पावर को समझ सकूँ अच्छी तरह से। और जैसे वांग ने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया, उसका तीनों के तरह जो ये ट्रायल था वो पूरा हो चुका था। तीनों ट्रायल पूरा होने के बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और यहाँ पर आने के बाद वो वांग से कहने लग जाता है कि वांगलेन, वेलकम है तुम्हारा हमारे इस सेट के अंदर। मैं यहाँ पर तुम्हारा एक सीनियर डिसाइपल हूँ, तुम मुझे सीनियर ब्रदर कह सकते हो और मेरा नाम है शियाओ। तो ये सुनकर वांग कहना चाहता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो शियाओ जो था वो यहाँ पर वांग से कहना चाहता है कि चलो ठीक है, अब आओ चलते हैं सेट के अंदर। मास्टर जो है वो पहले से कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ जब तक कि तुम जियोन पवेलियन के अंदर आराम कर सकते हो। वांग यहाँ पर जो था वो उस जाओ से पूछने लग जाता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि असल में सीनियर तियानजिन जो है ना, उनके कितने डिसाइपल हैं, उन्होंने मेरे से पहले कितने डिसाइपल को ऐसे खुद को सिलेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने
मुझे खुद यहाँ पर पर्सनली आकर इन्विटेशन भेजा था अपना डिसाइपल बनाने के लिए। तो ऐसा इन्विटेशन और किसको दिया गया? तो यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मास्टर तियान्युनजी जो है उनके अभी तक के जितने डिसाइपल है ना उनको उनके कलर के हिसाब से जाना जाता है। टोटल 7 सबसे खास डिसाइपल के कलर होते हैं और उसके हिसाब से तुम जान सकते हो कि कौन सा डिसाइपल कौन से मास्टर का होगा। हर डिसाइपल अपने अपने मास्टर का जो कलर होता है वही वाला कपड़ा पहना करते हैं। जैसे पर्पल पवेलियन हो गया, ग्रीन पवेलियन हो गया, तो जैसे होता है वहां पर उस तरह के कपड़े उनको पहनाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे जो कमजोर वाले हैं ना वो पर्पल सेक्ट वाले हैं। पर्पल पवेलियन के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। वांग ये सुनकर हैरान रह चुका था कि आखिर ये कैसी बात हुई। तो वो श्याओ कहने लग जाते हैं कि इसके बारे में धीरे धीरे करते हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। बस इसमें तुम्हें जाना है ना ज़ियून पवेलियन के अंदर, वो उस तरफ है। हो सकता है कि तुम वहां तक चले जाओ क्योंकि मुझे अभी दूसरा कुछ काम है, तो मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वहां तक की कंपनी नहीं दे पाऊंगा। तो ये सुनकर वांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां तक के चला जाऊंगा। इसके बाद वांग जो था वो वहां से उस तरफ जा चुका था ताकि ज़ियून पवेलियन के अंदर आ सके। लेकिन अंदर जाने के बाद उसको क्या करना होगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।